हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किया था कि फोटोशॉप की टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं ना। फोटोशॉप की जो टूल्स है उसमें क्या क्या आते हैं, जैसे क्लोन स्टैम्प टूल हो गया, शार्पन टूल हो गया, पैटर्न स्टैम्प टूल हो गया, हीलिंग ब्रश टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो ऐसे कई सारे टूल्स हैं जिसमें हम अपनी फोटोज में एडिटिंग कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को कैसे एनहांस करना है, कैसे ब्लर करना है। तो ये सारी चीज़ें हम टूल से इजीली कर सकते हैं। लेकिन आपको टूल्स के साथ साथ ऊपर की जो मेन्यू होते हैं, मेन्यू के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उनकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब हम टूल्स को यूज़ करते हैं तो हमें ऊपर वाले ऑप्शंस की भी ज़रूरत पड़ती है कि फाइल मेन्यू का कोई ऑप्शन है, एडिट मेन्यू कोई ऑप्शन है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, करना ही होता है। तो जैसे आपको पता है कि फाइल में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ से हम अपनी फाइल को सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस। तो आज की इस क्लास में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस। ठीक है, एक एक करके सभी को सीखेंगे, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मास्टरिंग फोटोशॉप एसेंशियल। दिस प्रेजेंटेशन इज अ बिगिनर गाइड टू एसेंशियल फोटोशॉप फंक्शन कवरिंग फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड ऑटोमेशन। फर्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट, क्रिएटिंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स। जब आप फोटोशॉप के फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो हमेशा हमारा होता है न्यू डॉक्यूमेंट का। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+N एंड मैथ में इसकी शॉर्टकट होती है Command+N। क्रिएट्स अ ब्लैंक कैनवस रेडी टू बी फिल्ड विद योर क्रिएटिव विजन। कस्टमाइज द कैनवस डायमेंशन, रेजोल्यूशन, कलर मोड एंड बैकग्राउंड फॉर योर प्रोजेक्ट। जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं अपने फोटोशॉप में, तो उसके बाद जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ से आप अपने जो भी आपका पेज है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, उसको एक नाम दे सकते हैं, उसकी डायमेंशन को सेट कर सकते हैं कि उसकी जो डायमेंशन है वो आपको पिक्सल में चाहिए, इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर्स में चाहिए। ठीक है, जैसे 10 इंचेस में चाहिए या 1000 पिक्सल्स में चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिज़ाइन करने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट की डायमेंशन रखनी होती है। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ज़्यादातर होती है 72 से लेके 300 तक। 72 यूज़ होता है फॉर वेब एंड 300 यूज़ होता है फॉर प्रिंटिंग। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट है कलर मोड। कलर मोड में कौन कौन से मोड होते हैं? एक तो होता है RGB और दूसरा कौन सा होता है CMYK मोड। ठीक है, अब RGB मोड में क्या क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी शेयर किया हुआ है कि जो RGB की फुल फॉर्म होती है वो होती है रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू। एंड जो CMYK की फुल फॉर्म होती है वो होती है सियान, मेजेंटा, येलो एंड लास्ट इज की। की मीन्स होता है ब्लैक एंड व्हाइट। क्लियर है इतना? तो ये होते हैं इनके कलर मोड, बट ज़्यादातर हम इसमें RGB में काम करते हैं क्योंकि RGB यूज होता है डिजिटल के लिए और CMYK यूज होता है फॉर प्रिंटिंग। क्लियर है इतना? इसके बाद आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो कि आपको जो अपना डॉक्यूमेंट है वो किस कलर में चाहिए, व्हाइट कलर में चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, या फिर कोई अदर कलर जो आपने वहाँ सेट करना है। क्लियर है इतना? तो ये न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम ये सेटिंग्स को करते हैं। उसके बाद आप ओके करोगे तो आपके सामने आपका कैनवस आ जाएगा, यानी कि आपका पेज आ जाएगा जिस पे आपको काम करना है। नेक्स्ट ऑप्शन इज ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+O। एक्सेस योर एग्जिस्टिंग फोटोशॉप फाइल्स और इमेजेस इन वेरियस फॉर्मेट्स, एग्जांपल PSD, JPG, PNG। import your designs, photos and or artwork to edit and enhance them। ओपन मीन्स क्या होता है, जैसे आपने अपना कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, जैसे आपने न्यू फाइल ली यहाँ पे, अब आपने उसमें कोई भी चेंजेस करे, कोई भी काम किया, कोई भी डिजाइनिंग करी, ठीक है, अब आपने उसको सेव कर दिया, तो सेव की हुई फाइल को आप इस ऑप्शन से ओपन कर सकते हो। चाहे आपका कोई इमेज है या कोई भी फाइल है तो आप उसको ओपन ऑप्शन से ही ओपन करेंगे। ठीक है, वो अलग अलग फॉर्मेट में भी हो सकता है, जैसे PSD यानी कि आपकी कोई फोटोशॉप की फाइल है उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, या JPG PNG में कोई इमेज है तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्विक एक्सेस एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट इज ओपन रीसेंट। अभी हमने इससे पहले पढ़ा ओपन के बारे में, नॉर्मल ओपन ऑप्शन, जिससे आप कोई भी फाइल, कोई भी इमेज को ओपन कर सकते हो। ओपन रीसेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने रिसेंटली कोई फाइल ओपन करी थी, अब आपको दोबारा ओपन पे जाके उस फाइल को ढूंढने की जरूरत नहीं कि मैंने लास्ट क्या ओपन किया था। आप ओपन की जगह ओपन रीसेंट का यूज करो। क्विकली री ओपन
फाइल्स यू हैव वर्कड ऑन रिसेंटली, जहाँ पर हमने रिसेंटली काम किया है उस फाइल को आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हो. दिस फीचर सेव्स योर टाइम बाय एलिमिनेटिंग द नीड टू सर्च फॉर प्रीवियसली ओपन डॉक्यूमेंट्स. ये हमारा क्या करता है, टाइम बचाता है कि अगर आपको अपना प्रीवियस कोई जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन करना है तो आपको वहाँ जाके फाइंड करने की जरूरत नहीं है. आपने सिंपली ओपन रिसेंट पे आना है, आपको यहाँ पे अपनी टॉप रिसेंट जो 10 फाइल्स होती है ना वो आपको ऐसे शो करेंगे. ठीक है, जो भी आपकी फाइल आपने ओपन करनी है वो आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हो. नेक्स्ट इज ब्राउज इन ब्रिज. लॉन्च एडोबी ब्रिज, अ पावरफुल फाइल मैनेजमेंट टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, viewing and managing your creative assets across Adobe application. ब्राउज एंड ब्रिज का मतलब होता है कि जो हमारी Adobe applications होती है, ब्राउज एंड ब्रिज भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप अपने इमेजेस को यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो और उसमें चेंजेस कर सकते हो. ठीक है, यानी कि जो वेब की इमेजेस होती है ना, एक तरह से आप उसको कह सकते हो, या फिर ब्रिज एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जहाँ से डायरेक्ट हम किसी भी इमेज को लेके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव सेविंग योर वर्क. सेविंग योर वर्क, एसेंशियल फंक्शंस. फर्स्ट इज सेव, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल एस एंड मैक में इसकी शॉर्टकट होती है कमांड प्लस एस. प्रिजर्व्स योर करंट वर्क. फॉर न्यू डॉक्यूमेंट्स यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू चूज अ लोकेशन एंड फाइल फॉर्मेट. दिस इज द प्राइमरी वे टू इंश्योर यू डोंट लूज प्रोग्राम. सेव की हेल्प से जो भी आप अपने फोटोशॉप में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो या जिस भी इमेज पे आप काम कर रहे हो उस चीज़ को आप इजीली यहाँ पे सेव कर सकते हो ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसमें अपने काम को कंटिन्यू कर सको. ठीक है, सेव की जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एन. इसके बाद नेक्स्ट है सेव एज. इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस और मैक में इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस कमांड प्लस एस. Creates a copy of your document under a new name in a different location or in a different file format. This is helpful for creating backups or preparing files for specific issues. सेव एज का मतलब क्या होता है, इसकी हेल्प से आप अपनी सेव की हुई फाइल को ही दोबारा से सेव कर सकते हो किसी दूसरे नाम से, दूसरे फॉर्मेट में, दूसरे लोकेशन पर. समझ में आया इतना कि जब सेव की हुई हमारी जो फाइल होती है उसी को ही आप अगेन सेव कर सकते हो सेव एज ऑप्शन से, किसी अलग नाम से, अलग लोकेशन पे और अलग फॉर्मेट में. ठीक है, दिस इज हेल्पफुल फॉर क्रिएटिंग बैकअप्स और प्रिपेयरिंग फाइल्स फॉर स्पेसिफिक इश्यूज. बट इसका यूज हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपनी कोई एक फाइल क्रिएट करी हुई है, आपने एक फोटो में कुछ एडिटिंग करी हुई है, अब आप चाहते हो कि वो सेम जो फाइल है उसी में मेरे को कुछ और चेंजेस करनी है, बट मैं चाहती हूँ कि जो पहले वाली फाइल है वो भी रहे और जो अब मैं चेंजेस कर रही हूँ वो भी रहे. तो अगर आप डायरेक्ट सेव कर दोगे तो जो पहले वाली जो आपकी सेव फाइल थी वो चली जाएगी, मतलब अब जो नेक्स्ट आप करोगे वही तो उसमें शो होगा ना. लेकिन सेव एज की हेल्प से आप उसी की एक डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो, आपकी पहले वाली फाइल भी रहेगी और दूसरी फाइल में आपने जो भी चेंजेस करे हैं वो भी आपके सामने रहेंगे, दोनों डिफरेंट नेम से. क्लियर है इतना. इसके बाद नेक्स्ट है एडिशनल सेविंग ऑप्शंस. ठीक है, जिसमें पहला है सेव अ कॉपी एंड सेकेंड इज रिवर्ट. Create a duplicate of your current document while keeping the original open. This is useful for experimenting with different file formats or making multiple version of a डिज़ाइन. आपने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट किया है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसी की जस्ट आप एक कॉपी क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, दिस इज यूजफुल फॉर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट. आप इसमें डिफरेंट फाइल के जो फॉर्मेट होते हैं उससे आप इसको सेव कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको PSD में करना है या किसी भी अदर फॉर्मेट में, JPG में करना है, PNG में करना है, तो अलग अलग फॉर्मेट में हम फोटोशॉप की फाइल्स को सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिवर्ट. Return your document to the last saved version, discarding any unsaved changes. This can be helpful if you have made mistakes or want to start over from a previous point. Revert होता है just like undo. ठीक है, undo ऑप्शन क्या करता है, उससे हम अपना एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, यानी कि जो हमारा लास्ट एक्शन होता है ना उसको वो रिमूव कर देता है. तो वही ऑप्शन का जो यूज़ है सेम रिवर्ट का भी होता है. बट रिवर्ट क्या करता है कि मान लीजिए आपकी कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आपने सेव किया हुआ है, अब आपने उसको ओपन करा, ओपन करने के बाद आपने उसमें जो भी चेंजेस करी है अब आपको दोबारा वो सारी चेंजेस को हटाना है, तो आप अंडू बार बार करने से अच्छा है आप रिवर्ट करो या फिर अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कर दो. F12 की जो शॉर्टकट होती है, जो F12 जो शॉर्टकट होती है वो रिवर्ट की होती है. रिवर्ट प्रेस करते ही जो भी हमारा लास्ट सेव डॉक्यूमेंट होगा ये वहाँ तक उसको जितने भी एक्शंस आपने उसके बाद यूज़ करे वो सबको रिमूव कर देता है. क्लियर है, जो भी हमारे लास्ट एक्शंस होंगे उनको रिमूव कर देगा. इसके बाद एक्सपोर्टिंग एंड automation. First is export and second is scripts. While Photoshop CS6 doesn't have a direct export option, you can use Save for Web or Scripts export layers to file
to save images in formats optimized for web use or split into multiple files. एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आपको अपनी फाइल को फोटोशॉप से किसी और सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करना हो, जैसे हम सेव करते हैं ना अलग अलग फॉर्मेट में, सेम एज वही यूज होता है एक्सपोर्ट का, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब भी वही है कि जो आपकी फाइल है उसको अलग अलग फॉर्मेट में सेव करना। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब में क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कई सारे फॉर्मेट आपको शो होते हैं, जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी, जिसके अंदर आप इन अलग अलग फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हो फॉर वेब, ठीक है। मतलब इसको आप वेब में भी यूज़ कर सकते हो। इसकी क्वालिटी को इंक्रीज डिक्रीज करना, इमेज को ब्लर करना, वो सारी चेंजेस भी हम यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट वैसे होता है कोडिंग बेस्ड, ठीक है। एक्सेस प्री बिल्ट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स टू स्ट्रीमलाइन योर वर्कफ्लो। These scripts can help you save time by time automating repetitive task. इसके बाद नेक्स्ट है automate streamlining your workflow. First is batch, second is context sheet second. अब इसमें क्या है, apply the same action to multiple images, save time and effort by batch processing such as resizing, apply filters और converting images. बैच का यूज हम कब करते हैं, जब हमें एक से ज्यादा इमेजेस पे काम करना होता है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल इमेजेस पे काम करना होता है। अभी हम क्या करते हैं, जैसे फाइल पे आपने क्लिक किया, देन आप ओपन पे क्लिक कर रहे हो, फिर आप इमेज सेलेक्ट कर रहे हो, देन इसको इंसर्ट कर रहे हो, तो एक बार में एक ही इमेज इंसर्ट होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक बार में मेरे को 10 इमेजेस पे काम करना है, तो आप यूज करते हो बैच ऑप्शन का, ठीक है। बस आपको बैच पे क्लिक करना है और आपको वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर की इमेजेस पे आप काम करना चाहते हो। मान लेते हैं कि आपको सिर्फ 10 इमेजेस पे काम करना है, तो उन 10 इमेजेस का पहले ही फोल्डर रेडी कर लो, देन बैच पे जाके आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दो। जैसे आप इंसर्ट करोगे तो उस फोल्डर के जितने भी इमेजेस होंगे वो वन बाय वन आपके सामने आने लगेंगी, ठीक है। और फिर एक टाइम पे जिस पे आप काम करोगे वही सेम काम हर एक इमेज पे होगा और फिर उसको आप सेव और अनसेव कर सकते हो। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट शीट सेकेंड। Create a grid of thumbnails from multiple images useful for creating proofs or presentation of your images. Customize the layout, number of rows, columns, spacing and margins. Context sheet second का यूज हम जब करते हैं जब हमें एक ही पेज में बहुत सारे पिक्चर्स को देखना हो, बहुत सारे पिक्चर्स को यूज करना हो, मतलब ग्रिड बन जाती है। जब आप कॉन्टेक्स्ट शीट सेकंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहाँ से आप फोल्डर सेलेक्ट करते हो जिस फोल्डर के आपको इमेजेस चाहिए, ठीक है। अब आपने फोल्डर सेलेक्ट किया तो डायलॉग बॉक्स में आपको कुछ ऑप्शन नजर आएंगे जहाँ से आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो कि एक रो में आपको कितने इमेजेस चाहिए एक पेज पे और एक कॉलम में आपको कितने इमेजेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे इसको ओके करोगे तो जितने भी आपने रो एंड कॉलम सेट किए होंगे उतने आपके यहाँ पे इमेजेस शो करेंगे। मान लीजिए 3 आपने रोज में रख दी और कॉलम में भी आपने 3 इमेजेस को सेट कर दिया, तो ये इस तरीके से पूरा एक पेज हमारा फुल हो जाता है इमेजेस से। क्लियर है? अगर आपका एक पेज पूरा फुल हो गया है तो फिर वो सेकेंड शीट ऑटोमेटिकली आपके सामने इनेबल कर देगा और जो बची हुई जो लेफ्ट ओवर जो इमेजेस होंगी वो आपकी इसमें शो होने लगेंगे अपने आप, ठीक है। तो एक ही पेज पे फोटोज की ग्रिड बना देता है ये, ठीक है, जिससे आप सभी एक फोल्डर के सभी इमेजेस को एक साथ देख सकते हो। जैसे आप स्टूडियो में जाते हो, आपने एक पेन ड्राइव में कई सारे पिक्चर्स को रखा हुआ है, आपने उसमें से कुछ पिक्चर्स की ना फोटो एल्बम क्रिएट करवानी है, कुछ फोटोज आपको अपने पास पर्सनली चाहिए, तो अगर आप ऐसे एक एक करके उनको बताओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उससे अच्छा है कि आप कॉन्टेक्स्ट शीट सेकंड में उसको इनेबल करवा के बता सकते हो कि मेरे को इस फोटो को एल्बम में रखवाना है, इसको नहीं रखवाना है, इसको रखवाना है, इसको नहीं रखवाना है, ये फोटो मुझे पर्सनली चाहिए। क्लियर है? और इसका हम प्रिंट भी निकलवाते हैं कि अगर आपको अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स में यूज़ करनी कई सारी इमेजेस होती है, ठीक है, हम उसको एक पेज पे प्रिंट निकलवाते हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट शीट सेकंड की हेल्प से आप एक ग्रिड बनवा सकते हो कि एक पेज पे ही आपको अपने प्रोजेक्ट की सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी, उनको कटिंग करके फिर आप पेस्ट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में। क्लियर है इतना? मतलब एक ही पेज पे एक फोल्डर की सारी पिक्चर्स को ये शो करता है। लास्ट है इसमें फाइल इन्फो। व्यू और एडिट द मेटा डेटा associated with your images such as author, copyright and other details. Maintain accurate information about your files. फाइल इन्फो में क्या होता है, जब आप अपनी कोई फाइल रेडी करते हो तो फाइल इन्फो पे जाके अपनी फाइल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ टाइप कर सकते हो, जैसे कि ऑथर नेम, उसका कॉपीराइट और उसकी अदर डिटेल्स, ठीक है, ताकि जब आप अपनी फाइल को किसी और पर्सन के साथ शेयर करो तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर हो, मतलब जो भी आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड करी है वो सबके साथ ही शेयर होगा, अदर पर्सन भी उस इन्फॉर्मेशन को देख सकता है। क्लियर है इतना? इसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा प्रिंट एंड एग्जिट। फर्स्ट इज प्रिंट। सेंड योर डॉक्यूमेंट टू अ प्रिंटर, एडजस्ट सेटिंग्स लाइक पेपर साइज, ओरिएंटेशन, प्रिंट क्वालिटी टू गेट द बेस्ट रिजल्ट।
अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है, जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आपने फोटोज़ पे चेंजेस कर लिया, अब आपको उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स का ध्यान देना होता है। जैसे कि पहले आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है कि कौन से प्रिंटर से आप उसको प्रिंट कर रहे हो, देन उसकी सेटिंग्स चेंज करनी है, जैसे कि पेपर साइज आपको A4 पे निकालना है प्रिंट, या फिर लेटर पे निकालना है, या फिर आपके अकॉर्डिंग जो भी आप साइज रखना चाहते हो। ओरिएंटेशन यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यही 2 ओरिएंटेशन होती है ज़्यादातर हमारे पास। नेक्स्ट इज प्रिंट क्वालिटी की 300 क्वालिटी में निकालना है या फिर किसी अदर क्वालिटी में आप निकालना चाहते हो। जब भी आप क्वालिटी रिजोल्यूशन अपना सेट करते हो तो आप देखोगे कि 300 के बाद DPI लिखा होता है। DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, ठीक है, टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज प्रिंट वन कॉपी, इसकी शॉर्टकट होती है Alt+Shift+Ctrl+P। प्रिंट अ सिंगल कॉपी ऑफ योर सिलेक्टेड इमेज क्विकली, ठीक है, मतलब ये करेगा जो भी आपकी इमेज होगी जिस पे भी आप काम कर रहे हो, बस उसकी डायरेक्ट एक कॉपी आपके सामने प्रिंट कर देगा। लास्ट वन है ऑप्शन एग्जिट का, Ctrl+Q, क्लोज योर फोटोशॉप विंडो एंड एग्जिट द प्रोग्राम। मतलब फोटोशॉप में आप जो भी काम कर रहे हो उसको ये पहले क्लोज कर देगा, फिर आपके फोटोशॉप को भी क्लोज कर देगा, मतलब फोटोशॉप से बाहर आ जाओगे। तो ये थे हमारे फाइल मेन्यू के कुछ ऑप्शन, जिसमें हमने कई सारे ऑप्शंस को सीखा, जिनको आप अपने फाइल को क्रिएट करते वक्त यूज़ कर सकते हो। अपने फाइल को सेव करना, अपना कोई न्यू फाइल ओपन करना, ठीक है, या फिर अपनी कोई सेव फाइल को ओपन करना, उसको सेव करना, क्लोज करना, प्रिंट करना, ऑटोमेट का यूज़ करना, तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे फाइल मेन्यू में। तो आई होप कि आपको ये वाली क्लास समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। ओके, थैंक यू सो मच।